मानहानि के केस में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से सजा पर तत्काल राहत नहीं मिलती है तो चुनाव आयोग वायनाड में लोकसभा उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। नियम के मुताबिक सितंबर से पहले चुनाव होना है। राहुल गांधी एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत में ही माहौल बनाने में कामयाब हो गए। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जब चंद्रचूड़ बैठेंगे तो गुजरात लॉबी को पसीना आना लाजमी है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली। गुजरात के सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी माना था और 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि राहुल गांधी को फौरन जमानत दे दी गई थी, लेकिन दोषी करार दिए जाने के कारण राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। सूरत की अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी के वकीलों ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया। गुजरात हाईकोर्ट ने भी सूरत की अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसी फैसले के खिलाफ कांग्रेस की ओर से वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। अगर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के हक में फैसला देता है तो राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी। मानहानि केस पे 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत ने कहा था कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं और राहुल गांधी की याचिका को ये कहते हुए उन्होंने खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला। राहुल गांधी की सजा का मामला है। मोदी सरनेम में सूरत कोर्ट से सजा की घोषणा के बाद राहुल को गुजरात हाईकोर्ट से भी निराशा हाथ लगी थी। अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस आखिरी पड़ाव पर राहुल के चाहने वाले तमाम लोगों की निगाहें अब कोर्ट पर टिकी हैं। लोअर कोर्ट के फैसले पर गुजरात हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो कैद तय है, यानी 3 अदालतों का अपहेल्ड फैसला एकदम सुप्रीम कोर्ट नकारेगा नहीं, ये मानकर चला जा रहा है। राहुल को निर्दोष नहीं कहा जाएगा, ऐसा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि राहुल गांधी की सज़ा 2 साल से घटा दी जाए, कुछ दिन या कुछ महीने। एक दिन भी अगर सज़ा कम हो जाती है मतलब यह है कि राहुल गांधी की अयोग्यता समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो जेल जाएंगे। सांसद भले ही वो बन जाएं, लेकिन वो जेल जाएंगे। हो सकता है राहुल गांधी अगला चुनाव जेल से ही लड़ें, यानी कि राहुल गांधी का जेल जाना, संसद सदस्यता का बहाल होना, वहाँ से चुनाव लड़ना देश के भीतर किसी बड़े बदलाव के संकेत जरूर दे रहे हैं।